बच्चों आप सभी का स्वागत है गुरुकृपा क्लासेस में। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 की थी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2। 9.2 एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इस एक्सरसाइज के लिए जो थ्योरम्स हमारे लिए ज़रूरी हैं थ्योरम्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले थ्योरम है बच्चों हमारे पास, ध्यान से सुनेगा। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये थ्योरम क्या बोलती है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ये बोलती है कि अगर सर्कल के सेंटर से, ध्यान से सुनना, इस कॉन्सेप्ट का यूज हम करेंगे क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में। ये बोलती है कि भाई सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर अगर मैं क्या करता हूं, कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। परपेंडिकुलर मींस कोई एक सीधी लाइन में ड्रॉ करता हूं नीचे की तरफ, और इसका एंगल क्या होगा 90 और 90। अगर मैं इस तरीके की कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये थ्योरम बोलती है हम लोगों को कि भाई अगर मैं ए बी लाइन के ऊपर ओपी परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये क्या कर देगा, ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ये हमारी थ्योरम बोलती है। क्लियर है सबको? थ्योरम सेज अ लाइन joining the center of the circle and या हम बोलते हैं perpendicular drawn through the circle of the center to the chord will bisect the chord। ये लाइन क्या करती है, आपके इस chord को 2 equal parts में डिवाइड करती है। ये थ्योरम समझ में आई आपको 9.3। अब इस अगली थ्योरम देखते हैं 9.4। A line drawn through the center of the circle to bisect the chord is perpendicular to the chord। अब वही चीज ये घुमा के बोलता है। क्या बोलता है, ध्यान से सुनना आप लोगों ने। ये बोलता है कि अगर सर्कल के सेंटर से, ध्यान से सुनना, सर्कल के सेंटर से अगर मैं कॉर्ड के ऊपर कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूं, जो लाइन इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो लाइन कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। सेकंड थ्योरम हमारी ऐसी होती, चीज वही है पर थोड़ा इसने क्या कर दिया, घुमा के बोल रहा हूँ। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है ना? मैं अगेन रिपीट करता हूँ। ये थ्योरम क्या बोलती है बच्चों, ये थ्योरम बोलती है कि भाई अगर ओ से ए बी कॉर्ड पर अगर मैं कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और ये लाइन इस कॉर्ड को क्या करे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, तो ये वाली लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। आई बात समझ में? तो ये बोलता है कि OP परपेंडिकुलर टू AB। समझ में आया? और जो पहली थ्योरम थी उसमें इसने बोला था कि अगर मैं AB पर OP परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो वो कॉर्ड को क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। समझ में आया? इस कॉन्सेप्ट को आप में याद रखना है। ठीक है जी। अगला बोलता है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब तीसरी थ्योरम क्या बोलती है बच्चों हम लोगों को, ये बोलती है कि भाई अगर किसी भी सर्कल में, ठीक है ध्यान से सुना, ये बोलती है कि अगर किसी भी सर्कल में अगर मैं क्या करता हूँ, 2 इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ करता हूँ, ठीक है जी, अगर 2 इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ करता हूँ तो सर्कल के सेंटर से दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ये थ्योरम बोलती है हमारी। ठीक है, इट विल से इफ 2 chords drawn on a circle are equal then both the chords are equidistant from the center। क्लियर है बात? समझ में आया? पता लगा ना? ये बोलती है कि भाई अगर किसी भी सर्कल में 2 chords आपस में इक्वल होंगे तो उनका डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। हमने प्रूफ नहीं करना है, जस्ट हमने ये जो वर्डिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपने याद रखना है। ठीक है जी। एंड लास्ट थ्योरम सेज chords equidistant from the center of the circle are equal in length। वही चीज घुमा के बोलता है। ये बोलता है कि अगर 2 कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा, सेम होगा, तो वो दोनों कॉर्ड्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है बात? ठीक है जी। तो बस अब हम चलेंगे एक्सरसाइज की और एक्सरसाइज 9.2। ठीक है ना? अभी जो हमने 3-4 चीजें पढ़ी उसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। ठीक है, उन्हीं 4 चीजों का यूज हम इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में करने वाले हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया सबको? ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 1 सेज व्हाट, ध्यान से देखना आप सबने। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है बच्चों हम लोगों को टू circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 points and the distance between their center is 4 centimeter. Find the length of the common chord. ध्यान से सुनना सबने। ये बोलते हैं कि हमारे पास ना दो सर्कल्स हैं, एक ये वाला सर्कल और एक हमारे पास ये वाला सर्कल, ठीक है जी। अब एक का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर और एक का रेडियस कितना है बच्चों हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और ये बोलता क्या हम लोगों को द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, अगर मैं इसको क्या मान दूं O मान दूं और इसको क्या मान दूं O डैश, तो ये बोलता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। फाइंड द, और उसके बाद ये बोलता है दे विल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, ये बोलते हैं कि दो पॉइंट्स पे ना ये दोनों कट होते हैं, और ये बोलता है कि हम लोगों ने क्या करना है कॉमन कॉर्ड की लेंथ को फाइंड करना है। आई बात समझ में कि नहीं आई? एक सर्कल था मेरे पास जिसका रेडियस था बच्चों कितना हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और एक दूसरा सर्कल था जिसका रेडियस कितना था 3 सेंटीमीटर। इन दोनों सर्कल्स के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना था 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोलता है कि कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड का मतलब क्या होता है, देखो मान के चलते हैं एक सर्कल ऐसा था इस तरीके से, तो इसका कॉर्ड क्या था ये था, ठीक है। अब मैंने क्या किया दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया, दूसरे सर्कल में भी कॉर्ड कौन से आ गए कॉमन, यही वाली, समझ में आया। अब हमने क्या करना है इस कॉर्ड की लेंथ को फाइंड करना है, तो इसको नाम दे दूं मैं जैसे ए बी और इसका नाम दे देता हूं पी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि मुझे ए बी की लेंथ को फाइंड करना है। अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने थ्योरम पढ़ी थी, अगर मैं क्या करता हूं सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर अगर कोई एक क्या करता हूं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, तो वो परपेंडिकुलर क्या करता है इस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या होगा AP और BP क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, तो इसका मतलब AB किसके बराबर होगा ट्वाइस ऑफ AP या ट्वाइस ऑफ BP। क्लियर है बात? अब हम क्या करेंगे, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं कौन सा ट्रायंगल पकड़ूंगा APO, और उससे मैं क्या निकालूंगा AP की वैल्यू, उसके बाद APO डैश ट्रायंगल को पकड़ूंगा, उसमें भी AP की वैल्यू को निकालूंगा और आपस में कंपेयर करूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा और क्वेश्चन हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है जी। तो मैं मान के चला यहां से लेके यहां तक OP कितना है हमारे पास x और PO डैश कितना होगा 4 माइनस x, क्योंकि टोटल कितना था ये 4 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? सो राइट डाउन, we will write consider two circles with radii how much 5 centimeter and 3 centimeter respectively। समझ में आया आप सबको यहां तक? ठीक है जी। तो हम सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, हमें क्या कैलकुलेट करना है ए बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है बच्चों। तो मैं बोलता हूं सबसे पहले क्या ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, मैंने बोला ओ पी अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉमन कॉर्ड ए बी, ठीक है जी। ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, वेयर ए बी क्या है बच्चों हमारे पास दोनों सर्कल्स का कॉमन कॉर्ड है। आई बात समझ में? ठीक है। तो मैंने बोला सबसे पहले इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास ए बी किसके बराबर है हमारे पास, चलो ए बी मैं बोलूंगा ए पी इक्वल्स टू पी बी और ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए पी। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहां तक समझ में आया?
मैंने बोला ओपी एपी के ऊपर परपेंडिकुलर है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, एपी और पीबी आपस में इक्वल होंगे। क्यों? तो हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर drawn from the center of a circle to chord will bisect it। मैंने बोला अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं सेंटर, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे, वो कॉर्ड को क्या कर देता है बच्चों, बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है जी। तो मैंने बोला सबसे पहले कौन सी ट्रायंगल पकड़ेंगे, टेकिंग ट्रायंगल ये वाली एपीओ, और अब इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं, यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों, हमारे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। OA की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 का स्क्वायर, OP को क्या माना मैंने, x स्क्वायर, और AP की वैल्यू है हमारे पास इधर। अब मैंने क्या करना है, AP की वैल्यू को फाइंड करना है। तो AP कैन बी रिटन एज, AP इधर ही बैठा है, इधर आ जाएगा तो क्या होगा, 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। आया सबको समझ में कि नहीं आया, यहाँ तक क्लियर है, पता लगा? इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है जी, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है जी। अब हमने क्या करना है बच्चों, अब दूसरी वाली ट्रायंगल को पकड़ना है। कौन सी वाली, इस साइड वाली, APO डैश। सो वी विल राइट टेकिंग ट्रायंगल APO डैश। अगेन अब इसके लिए हमने क्या करना है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में, ठीक है, आता है। AO डैश कितना है बच्चों, 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू OP डैश, ये हमारे पास 4 माइनस x की पावर 2, और AP स्क्वायर का AP स्क्वायर। अब देखो बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे AP स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की थी, सिमिलरली यहाँ पे भी हमने क्या करना है, AP स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करना है। तो AP स्क्वायर कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस x की पावर 2, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है जी, समझ में आया सबको? अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। दोनों की तरफ देखो, दोनों के लेफ्ट में क्या है, AP स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे, आपस में कंपेयर कर लेंगे। सो वी विल गेट व्हाट, तो आपने क्या करना बच्चों, इसके आगे हम क्या करने वाले हैं, चलो जी। तो मैंने बोला फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी विल राइट 5 का स्क्वायर 25 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 माइनस 4 माइनस x की पावर 2। तो देखो कितना आ गया, 25 माइनस x स्क्वायर प्लस 9 इधर आके हो गया माइनस 9, नेगेटिव का नेगेटिव, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है, समझ में आया ना? अब हमने क्या करना है, 25 में 9 माइनस करो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, प्लस अब प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब मैंने क्या किया, इन सब को मैं इक्वल टू के इधर लेके आता हूं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 0। इससे ये कैंसिल हो गया, वी विल हैव 32 इक्वल्स टू 8x। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 4। बट 4 से हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी एक्चुअल में, a p की, क्योंकि फाइंड क्या करना था मैंने, a b, और मैंने बोला a b किसके डबल के बराबर है, a p के डबल के बराबर। अब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 3 में। तो मुझे लगता है कि इक्वेशन नंबर 2 में डालना इजी रहेगा, क्योंकि इससे कैलकुलेशन हमारी छोटी हो जाएगी। सो यू विल राइट
Put the value of x in equation number 2. Put the value of x in equation number 2. We will get ap square is equals to 5 का स्क्वायर कितना था 25. x की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर तो कितना है बच्चों हमारे पास 25 में मैं 16 माइनस करूंगा कितना आएगा जी 9 आएगा और 9 का स्क्वायर रूट लूंगा तो कितना आएगा बच्चों हमारे पास 3. तो इसका मतलब AP की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3 सेंटीमीटर. बट वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट AB. सो वी विल राइट AB की वैल्यू कितनी होगी बच्चों कितनी होगी ट्वाइस ऑफ AP. We will write therefore AB equals to twice of AP. तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी. सो AB की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 2 multiplied by 3 that is 6 centimeter. That is your final answer. Important question. मैक्सिमम टाइम पेपर में